मित्रों, आज फिर हाजिर हूं एक नई कहानी कच्ची धूप लेकर। यह कहानी मैंने जून 2003 में लिखी थी। प्रस्तुत है, वाचन कर रहा हूं कहानी कच्ची धूप। आज सुबह वह फिर मेरे साथ था। मॉर्निंग वॉक के आनंद से वह अनभिज्ञ नहीं था। कालीन की तरफ बिछी नरम मुलायम घास पर नंगे पांव चलना, चहकती चिड़ियों को देखना एवं खुशबू चुराती हवा के आनंद को उसने पहले भी महसूस किया था। वह मुझसे 60 वर्ष छोटा था। उम्र का इतना अंतर होने पर भी हमारा रिश्ता प्रगाढ़ था। हम दोनों में अनुबंध था कि हम हर रविवार मॉर्निंग वॉक पर साथ जाएंगे। उसे मुझ पर पूरा भरोसा था। बाकी सुबह अपने कंधे पर 5 किलो का बैग लादे, हाथ में वाटर बोतल लटकाए वह टैक्सी की तरफ लपकता एवं वहां पहले से इंतजार करते अन्य कैदी बच्चों के साथ मिल जाता। उसे देखते ही अन्य बच्चों की बाँछें खिल जाती। यह भी फंसा। सभी बच्चे एक ड्रेस में होते, व्हाइट शर्ट, हल्के ग्रे कलर की पैंट एवं कमर पर बंधी ब्लैक बेल्ट जिसके सेंटर में बकल पर स्कूल का नाम खुदा होता। पांव में सफेद मोजे जो आधे धराशायी होते एवं काले शूज जिनमें आधों की लेसेस खुली होती। कॉलर पर ग्रे कलर की टाई जिस पर सफेद तिरछी धारियां होती। कई बच्चों की टाई घूमकर बाहों पर तो कईयों की कमर पर लटकी होती। एक बच्चा टैक्सी में बैठते ही टिफिन खाना प्रारंभ कर देता। दूसरे उसे आगाह कर देते, हम टीचर को कह देंगे अब लंच में हमारे साथ नहीं बैठना। वापस लौटते वक्त उसका कंधा सुबह से अधिक झुका होता। इस बार बैग में होमवर्क का अतिरिक्त भार होता। उसे इस हालत में देखकर मुझे वर्तमान शिक्षा पद्धति पर कोफ्त होती। यह तो पंख फैलाकर उन्मुक्त उड़ान भरने का समय है। अगर अभी से इनके पंख बांध दिए तो ये पंछी उड़ेंगे कैसे? बगीचे में बहती उन्मुक्त पवन पर पहरे लगा दिए तो कलियां खिलेगी कैसे? कदाचित खिल भी गई तो क्या उनमें वो सुगंध होगी? काश विद्यालयों में आधे पीरियड्स गेम्स के होते। अगर 5 जमात तक परीक्षाएं न भी करो तो क्या फर्क पड़ता है? बच्चों का विकास तो स्वतंत्रता एवं स्वायत्तता की खुली उड़ान में ही हो सकता है। हमने तो इन्हें परीक्षा एवं होमवर्क की रस्सियों में जकड़ दिया है। बच्चों की नैसर्गिक प्रतिभा फिर कैसे पल्लवित होगी? कैसे ये मेधावी एवं स्मृतिधर बनेंगे? अब आगे कुंठाओं से भरी न्यूरोटिक पीढ़ी मिले तो इनका क्या दोष? स्कूल से आते ही वो मां के साथ कमरे में बंद हो जाता। बीच में 1-2 बार उसके रोने की आवाज भी आती। बहू की आवाजें अक्सर बाहर तक आती, पढ़ ले नहीं तो गधे चराएगा। वो मेरा पोता था, मेरी आंख का तारा। नाम चीकू, उम्र 6 वर्ष, नर्सरी MKG पार कर अब पहली जमात में था। ठीक सामने सीधी जाती सड़क के उस छोर से सूर्योदय हो रहा था। वह बाल सूर्य की ओर सीधे भागे जा रहा था, हल्का जैसे देह में रुई भरी हो। उसका बस चलता तो बाल हनुमान की तरह वह उसे भी निगल लेता। यकायक उसके नन्हे कदम रुक गए। अपनी नन्ही अंगुली से वो मेरी प्रथम अंगुली पकड़कर खड़ा हो गया एवं ऊपर गर्दन कर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में असीमित चंचलता एवं चमक थी। दाईं और बिना बाहों का बनियान एवं आधे पांव तक मैली धोती पहने उकड़ू बैठा बद्री हलवाई जलेबियां बना रहा था। उसे पूरा विश्वास था दादा जलेबियां खिलाएंगे, गर्म गर्म, गोल गोल, रस से भरी। वह कल सब बच्चों को यह बात बताएगा। उसने एक बार मम्मी से पूछा था, जलेबी में रस कैसे डालते हैं? तब मम्मी का पल्लू सर से उतर गया था। इंजेक्शन से, इतना कहकर वह खिलखिलाकर रसोई में चली गई थी। उसने एक बार फिर याचक आंखों से मेरी ओर देखा। भरे पेट मॉर्निंग वॉक करना मेरे बस में नहीं था। मैंने रोषपूर्ण दृष्टि से उसकी ओर देखा। वह समझ गया जलेबी खाने से दांत खराब होते हैं। वह मुझसे कट्टी था। उसका बस चलता तो वह मुझे मेरी ही छड़ी से मारता। वह कुछ दूर चलता रहा पर उसकी चाल में अब वो चपलता नहीं थी। कुछ नहीं सुझाई दिया तो उसने प्रश्नों की जड़ी लगा दी। दादा, आसमान नीला क्यों होता है, काला क्यों नहीं? मुझे नहीं मालूम, मम्मी से पूछ लेना। उत्तर न आने से मेरी खिसियाहट देखते बनती थी। उसकी आंखें विजय गर्व से चमक उठी। आता कुछ नहीं, बस दादा बनते हैं। उसने फिर प्रश्नों का पहाड़ खड़ा कर दिया। बाल काटते हुए दर्द क्यों नहीं होता? कृष्ण भगवान काले क्यों थे? पिल्ले हर रंग के क्यों होते हैं? रोने पर आंसू क्यों बहते हैं? सूर्य रात को क्यों नहीं उगता? मैं एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं जानता था। मैंने करुण नेत्रों से उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अंगूर बिखरे थे। दिल बल्ले उछल रहा था। जलेबी दिलाने में जोर आता है तो भुगतो।
कितना निर्मल, कितना पवित्र विरोध था उसका। इंसान तभी तक सहज है जब तक उसके भीतर का बच्चा जिंदा है। बड़े होते होते ज्यों ज्यों यह बच्चा दम तोड़ता है, इंसान पाप, नफरत, वैमनस्य, घृणा एवं ईर्ष्या का पुतला बन जाता है। कई बच्चों की चतुर आंखें इस बात को ताड़ लेती है, वे फिर बड़े ही नहीं होते, मरते दम तक लोग उन्हें किड्स कहते हैं। लौटते हुए वह फिर हलवाई की दुकान के आगे खड़ा हो गया। मैंने फिर उसे अनुशासन भरी तीखी आंखों से देखा। इस बार उसने जीवट दिखाया। पहले पांव पटके, गाल फुलाए एवं फिर सड़क पर पसर कर दोनों टांगे आगे पीछे करने लगा। यह मेरे सब्र की सीमा थी। हम दोनों लकड़ी की लंबी बेंच पर बैठे जलेबियां खा रहे थे। मैं डायबिटीज का रोगी था एवं बहू ने निकलते वक्त स्पष्ट कह दिया था, इसे जलेबी मत खिलाना, इसके पेट में कीड़े हैं। जिस दिन हम दोनों अनुशासन तोड़ते, न वह दादी को शिकायत करता, न मैं उसकी मम्मी को कुछ बताता। वह छोटा था पर उसके भी अपने सीक्रेट्स थे। मैंने हलवाई को भुगतान किया। अब हमारी कट्ठी खुल गई थी। रास्ते में उसने सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। दादाजी कितने अच्छे हैं, उन्हें भी तो उत्तर आने चाहिए ना। कल को उसके साथियों ने पूछ लिया तो यही ना कहेंगे, दादा बुद्धू। वह अपने दादा का उपहास हरगिज सहन नहीं कर सकता था। उसका पेट जलेबियों से रसिक्त था। उसने उत्तरों का पिटारा खोल दिया। आसमान का रंग नीला है क्योंकि भगवान विष्णु आसमान में रहते हैं, उनका भी रंग नीला है। बाल कटवाते हुए दर्द नहीं होता क्योंकि नाई की कैंची में डिटॉल लगा होता है। कृष्ण काले थे क्योंकि उनके जन्म के समय आसमान में काले बादल छाए थे। पिल्ले हर रंग के होते हैं क्योंकि उनकी मां के पास हर रंग के कपड़े नहीं होते। रोने पर पेट पिचकता है तो अंदर पानी की पिचकारी दब जाती है, उसी में से आंसू आते हैं। सूर्य रात को कैसे उगेगा, फिर सोएगा कब? मैं हतप्रभ था। सभी अनछुए प्रश्नों के कितने कोमल उत्तर थे। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, शाबाश, मेरे पास यही एक विकल्प बचा था। अब हम दोनों इनफॉर्मल थे। एकाएक उसने हाथ छुड़ाकर मुझे कहा, नीचे बैठो। मैं इसका मतलब समझता था, अब वो मेरे कान में कुछ विशेष बात कहेगा। अब मैं उसके अधीन था। सभी प्रश्नों के उसने सटीक उत्तर जो दिए थे। मैं पंजों पर बैठ गया। उसने एक नन्हा हाथ मेरे दाएं गाल पर रखा एवं दूसरे हाथ की अंगुलियों से गोला बनाकर बाएं कान के पास ले गया। आपको मालूम है हमारी मुर्गी ने 2 अंडे दिए हैं? मैंने विस्मय से आंखें फैलाई। सच? और नहीं तो क्या। उसे मालूम था दादा ट्यूबलाइट की तरह बहुत देर से चलते हैं। उसके प्रश्न सावन के लड़ियों की तरह आ रहे थे। अब चूजे बाहर कैसे आएंगे? क्या मुर्गी अंडों को चोंच से फोड़ेगी? अंदर चूजों की आंख फूट गई तो उनको खाना कौन खिलाएगा? मैंने यथासंभव उसके प्रश्न का उत्तर दिया, पर रुकने वाला कहां था। क्या वे बड़े हो जाएंगे तब मुर्गी उन्हें चींची बोलना सिखाएगी? वो उत्तर के लिए मेरी ओर तक रहा था। अब मुझसे न रहा गया। नहीं बेटा, अब जमाना बदल गया है। अब अंडे सिखाएंगे मुर्गी को चींची करना। मैंने अंतिम उत्तर दिया। धन्यवाद।